मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक ऐसे सीएम जिन्होंने आते ही अंडे मांस को लेकर बड़ा निर्णय लिया। ऐसे सीएम जिन्होंने सुबह शाम बज रहे चोंगों पर निर्णय लिया। एक ऐसे सीएम जिन्होंने आते ही प्रशासन के पसीने छुटा दिए। ऐसे सीएम जिनके आने से अब मध्य प्रदेश में भी जय श्री राम के नारे गूंज रहे। एक ऐसे सीएम जिनके आने से अब सदन में भगवान राम को लेकर भी बात होने लगी। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में। डॉक्टर मोहन यादव, जिनका जन्म 25 मार्च 1965 को हुआ, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और 2023 से मध्य प्रदेश के 19वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। वह मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे मोहन यादव ने 2013 में पहली बार उज्जैन से चुनाव जीता और 2 बार विधायक रहे 2020 में। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट सदस्य के रूप में शपथ ली। वह 2023 तक मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे। 2023 के मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा चुनावों में वह उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 11 दिसंबर 2023 को भाजपा ने घोषणा की कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद युवा वर्ग से लेकर हर वर्ग के लोगों में उत्साह है। मोहन यादव के आने के बाद से अब मध्य प्रदेश में भी जय श्री राम के नारे गूंजने लगे हैं। सदन में भी बात उठने लगी है। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह ने कहीं इन मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं की थी। सीएम मोहन यादव ने आते ही अंडा मांस की बिक्री पर रोक लगाई और साथ ही मंदिर मस्जिदों में बज रहे लाउड स्पीकरों पर भी रोक लगाई। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री के आदेश पर इतनी जल्दी पहल हुई है। सीएम मोहन यादव के सदन में कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर बात की गई जो कि पूर्व में सीएम शिवराज सिंह नहीं कर पाते थे। आप खुद सुनिए। केवल नाम में, नाम तो केवल राम है, लेकिन राम कहां कहां कैसे कैसे दिखाई देते। राम हमारे दिखाई देते, हम राम राम तो हमको लगता अभिवादन कर रहे हैं, अपना जय सिया राम आनंद में आ जाते हैं। आराम सोने भी जाए तो राम के पास, विश्राम तो राम। और आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है। कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे। आज आप उनकी बात करते हो कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते, ये मामले क्यों उलझाते, राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई। आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मथुरा में आओ मथुरा में कौन मना कर रहा, बड़ा भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उन्हें 64 कला 14 विद्या सीखी, जहां आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। शिवराज सिंह के जाने से अगर कोई दुखी है तो केवल लाडली बहनाएं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें लाडली बहना कहते दिख रही हैं कि हमें शिवराज सिंह ही चाहिए। कई लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि अगर मांग उठी तो शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह सब बातें हैं। युवा वर्ग सीएम मोहन यादव से बहुत प्रभावित है और उनके निर्णयों से भी। और रही बात लाडली बहनों की, तो जिन्हें इस बात से दुख है कि उसका भी निराकरण यादव ने कर दिया है कि लाडली बहनाओं की योजना बंद नहीं होगी। आप खुद सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है। माननीय बाला बच्चन जी ने एक विषय उठाया। आपने कहा पहले केंद्र सरकार 75% राशि देती थी, अब घट करके 60% हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था, जबकि अब ये बढ़कर के 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी
प्रकार से कई और मद हैं, जिन मदों को मैं उल्लेख करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक मद में भारत सरकार में यशस्वी मोदी जी ने अपनी राशि को 3 गुना 4 गुना किया। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। तो ऐसे हैं हमारे नए सीएम मोहन यादव। केंद्र ने क्या जिम्मेदारी देकर इन्हें सीएम बनाया है, अब यह तो वही जाने, लेकिन जिस तरह से सुर्खियों में मोहन यादव बने हैं, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता अपना नया सीएम पाकर बहुत खुश है।